हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे, खुशपाश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टाइटल है वो ये होने वाला है कि चाइना में दम नहीं है कि भारत के सामने खड़ा रह सके। तो इसके टाइटल के पीछे क्या नज़र आ रहा है? मुझे तो मेजर गौरव आर्या सर नज़र आ रहे हैं, चीमा साहब नज़र आ रहे हैं और अमेरिकन जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी नज़ाद अमेरिका में इस टाइम एक आई थिंक ओहदे पर खड़े हुए हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, क्रिस्पी होने वाली है। तो वीडियो को पहले गाइस स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, फिर उसके बाद मज़े की कॉन्वर्जेशन इस पर करेंगे। हमेशा काउंटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे, एंड तक मेरे साथ देखना है, लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। चाइना के हालात ये है, एक तो उनकी सारी हिस्ट्री 50 साल की है जो नया चाइना है। अब वो ये बताएं मुझे कि वो भारत के साथ तो जंग करने की सलाहियत नहीं रखते। वो एक सिर्फ उनकी अभी तक सिर्फ एक उनकी आर्मी बेस है जिबूती में। तो आप सारा उनके पीछे लग गए। आप उनके पीछे नहीं लगे थे, आप डॉलर के पीछे लगे थे। जो छोटे ममालिक है, जैसे आपने नेपाल की बात की, ठीक है, वो इंडियन करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सो आप क्या समझते हैं कि श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, ये सारे ममालिक को इंडियन करेंसी इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि इससे स्टेबिलिटी आ सकती है? मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जब तक आप इंडिया से ट्रेड नहीं खोलेंगे आपकी महंगाई काबू में नहीं आएगी, क्योंकि जो दालें वगैरह आप कनाडा से इंपोर्ट करते हैं और सब्जियां वहां से बाहर से मंगाते हैं, उनका फ्रेट इतना पड़ जाता है कि यहाँ पे आपको महंगी पड़ रही है। या तो खान साहब पूरी इंडिया से ट्रेड बंद कर देते कि साहब हमें इंडिया से कुछ लेना देना ही नहीं है जब तक 370-35 से आप बहाल नहीं करते, हम भारत से बात नहीं। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला दवाइयां ले लो, बाकी सब चीजें मत लो। ये तो कोविड-19 ली थी कि हम अच्छा अमल करेंगे, हमें बदले में अच्छाई का ही जवाब मिलेगा, यानी अच्छाई का बदला अच्छाई, और अगर हम बुराई करेंगे तो हमें बुराई का जवाब बुराई से ही मिलेगा। उन्होंने टोटल चीजों को डुप्लीकेट करना और अमेरिका के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है उसमें सारा पैसा बनाया उन्होंने। मैं हमेशा ये पाकिस्तानी दोस्तों को कहता था, आप आईफोन बनाने वालों को छोड़ के आईफोन की कॉपी करने वालों के साथ चले गए हो। जय हिंद दोस्तों, वेरी वेलकम टू हिंदुस्तान। सही बात की है यार, कॉपी करने वालों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत के सामने चीन कभी भी नहीं टिक सकता। भारत के साथ जंग करना चीन के बस में नहीं है। चीन के पीछे लगकर पाकिस्तान ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, और अब पाकिस्तान में ये चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही है कि क्या पाकिस्तान ने चीन की गोद में बैठकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। पाकिस्तान का हाल भी कहीं श्रीलंका जैसा ना हो जाए। आज सभी की जुबान पर यही बात है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड नहीं किया तो पाकिस्तान में महंगाई के नए रिकॉर्ड टूट सकते हैं और इससे जनता सड़कों पर आ सकती है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात से हैरान परेशान है कि क्या एशिया में व्यापार अब भारतीय रुपए में होने वाला है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। जनरल बाजवा ये कहते हैं कि ये हमें वेस्ट ने वैसे पाबंदियां लगा दी हैं क्योंकि इंडिया जो है वो हमें वेपन्स ले लेते हैं। आप कैसे समझते हैं ये पाकिस्तान किस तरह बैलेंस कर पाएगा अमेरिका और चीन के बीच में, जबकि इंडिया जो है उसके अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और चीन के साथ लड़ाई के बावजूद बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इन्होंने जो गलवान में हुआ, हम तारड़ साहब ये बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहे, और इंडिया आप क्या समझते हैं ये क्यों बैलेंस कर पा रहे? चीमा साहब, ये जो आपने क्वेश्चन किया इसका जवाब बड़ा कड़वा है। उसकी वजह यह है कि आपने सारे अंडे चाइना के बास्केट में नहीं डाले। आपके सारे अंडे जो होते हैं सिर्फ डॉलर बेस होते हैं। आपको अमेरिका से डॉलर आ रहे हो तो आपको उनके साथ रिलेशनशिप ठीक होते हैं, चाइना से पैसे आ रहे हो तो आपको उनके साथ रिलेशनशिप ठीक होते हैं। ये असल दर हकीकत ये है कि ये अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी है। जब उन्होंने इस रीजन में अफगानिस्तान से जब वो निकले, एक पैसा आना वहां से बंद हुआ, आपकी एक जरूरत थी कि आपको कोई दूसरी गाय मिले, आप वहां से पैसे निकले। तो आपने जिस तरीके से उनका 26 बिलियन डॉलर आपका सी पैक के चक्कर में आपने जब हजम कर गए हैं, और साथ उनके साथ आप उनके लोग भी यहां मर रहे हैं, तो फिर वो अपसेट होंगे। बल्कि वो अपने जितने प्रोजेक्ट उन्होंने पाकिस्तान में किए वो उनसे खुश नहीं है। उसके बाद आपकी फॉरेन पॉलिसी कौन सी है कि जब आपको एक साइड से पैसे मिलना शुरू कर देते हैं, आप दूसरे लोगों को गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। अब मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि आप जब पिक करते हैं कि जिनसे हमने पैसा लेना है या जो कुछ करना है, अब चाइना के हालात ये है, एक तो उनकी सारी हिस्ट्री 50 साल की है जो नया चाइना है, और वो ये देखें कि आज तक उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आज तक उन्होंने जंग ही नहीं की। उन्होंने टोटल
चीजों को डुप्लीकेट करना और अमेरिका के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है उसमें सारा पैसा बनाया उन्होंने। मैं हमेशा ये पाकिस्तानी दोस्तों को कहता था, आप आईफोन बनाने वालों को छोड़ के आईफोन की कॉपी करने वालों के साथ चले गए हो। अब वो ये बताएं मुझे कि वो भारत के साथ तो जंग करने की सलाहियत नहीं रखते। वो भारत उनकी पूरी एक स्टेट कब्जा करके बैठा है, वो उसके कुछ नहीं उससे कुछ कर पा रहे। एक सिर्फ उनकी अभी तक सिर्फ एक उनकी आर्मी बेस है जिबूती में। तो आप सारा उनके पीछे लग गए। आप उनके पीछे नहीं लगे थे, आप डॉलर के पीछे लगे थे। वो अब डॉलर आपने 26 करोड़ तो खा लिया आपने उनका। वो बेचारे तंग बैठे हैं, उनका हर प्रोजेक्ट फेल हो गया, वो पछता रहे हैं। वो मेरे अक्सर दोस्त मुझे यह कहते थे, ओए तेनू ये नहीं पता है पंजाबी ना वो करनगे चैने हथ ला के वेखणगे। अब वो कर रहे हैं, बेचारे मजबूर हैं, वो परेशान है। अब जाएंगे शहबाज शरीफ साहब मिन्नतें तरले करेंगे उनको, जिस तरह आपने बताया कि वो अपनी आर्मी को लेके अपनी सिक्योरिटी भी साथ ही लेकर आएंगे और अपने प्रोजेक्ट करेंगे। ये किस तरह के रिलेशनशिप है, ये किस तरह के प्रोजेक्ट है? एम्बैरसिंग है ये सारी चीजें। मैं कहां से शुरू कहां से खत्म करूं? मैं तो खुद कंफ्यूज हूं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, हालांकि मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूं खुद। लेकिन ये आपको मैंने पहले कहा था, एक चीज जो है पाकिस्तान को बिल्कुल जो खतरनाक तरीन है, नेशनलिज्म नहीं। जो छोटे ममालिक है, जैसे आपने नेपाल की बात की, ठीक है, वो इंडियन करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सो आप क्या समझते हैं कि श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, ये सारे ममालिक को इंडियन करेंसी इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि इससे स्टेबिलिटी आ सकती है? ये कैसे स्टेबिलिटी आ सकती है? या आप जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन एक्सचेंज तो आप डॉलर में है ना, मतलब आपको डॉलर चाहिए। इंडियन करेंसी में तो एक्सचेंज नहीं है, मतलब ना तेल मिलता है ना कुछ मिलता है। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये जो है दैट कुड बी सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी? और ये भी एक पॉइंट ये, और दूसरा इसको ये भी बताइए कि क्या ये इंडियन गवर्नमेंट की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है या इंडिया इसको लॉबी कर रहा है या बात कर रहा है कि जो रीजनल ममालिक हैं वो इंडियन करेंसी इस्तेमाल करें? देखिए, नेपाल में क्या नेपाली रुपया भी चलता है, इंडियन रुपया भी चलता है, भूटान में भी ऐसे चलता है। आई एम नॉट सेइंग ऑल्टरनेट, आई एम सेइंग एज एड ऑन करेंसी। एंड देखिए, नेपाल की इकोनॉमी भी इंडिया की इकोनॉमी के साथ इम्बाइब्ड है, राइट? उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी के साथ मिली, हम सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है। भूटान की भी यही परिस्थिति है। तो हम कहते हैं भाई कि यहाँ एशिया में दो पावर है, या तो इंडिया या चाइना। लॉन्ग रन में यू हैव टू, देखिए इकोनॉमिक्स में देयर इज अ कॉन्सेप्ट, वेयर डू आई अलाइन माय इकोनॉमी? इकोनॉमी अलाइन मींस मार्केट, सप्लाई चेन्स, capital, availability of capital, retail, it means inventory, it means shipping, it means transport, it means people to people connect, it means cultural connect. ये होता है alignment of economies. Alignment of economies में कहीं ना कहीं जाके देखिए, आज दुनिया की इकोनॉमी अलाइन नहीं है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी डॉलर में, हमारे भी डॉलर में। क्यों? डॉलर तो अमेरिका का पैसा भाई। डॉलर में हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों रखते हैं? क्योंकि दैट इज द अलाइनमेंट ऑफ द इकोनॉमी। चाइना भी डॉलर में रखता है, जबकि उसकी मंशा बहुत है, RMB दुनिया की करेंसी बन जाए, मैं दुनिया का बादशाह बनूं, वो ना। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जब तक आप इंडिया से ट्रेड नहीं। सो गाइज, यहाँ पर वीडियो एंड नहीं करते पहले के अब बात करते हैं, पोस्ट एनालिसिस करते हैं इस वीडियो का। तो बेसिकली ऐसे हुआ है यार कि इंडिया ने फाइनली ट्रेड जो है वो स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान के साथ। ये इंडिया वालों की मेहरबानी है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड स्टार्ट कर दिया। इंडियन ट्रक्स जो है वो पाकिस्तान आना स्टार्ट हो जाएंगे जल्द। और ये एक बहुत बड़ी हेल्प आई थी कि बड़े भाई वाला काम किया इंडिया वालों ने, और उसकी हम दाद देते हैं और प्रेज़ भी करते हैं, और हमेशा से करते आ रहे हैं। मैं तो करते आ रहा हूँ बेसिकली, बाकियों का मैं नहीं बता सकता। तो ऐसा हुआ है कि यार चाइना जो है वो, जैसे उन्होंने बताया है कि अभी तो उसने बूम लेना स्टार्ट किया, और इंडिया की हिस्ट्री बहुत रिच है। इंडिया के साथ वो किसी भी किस्म का खिलवाड़ नहीं कर सकता, बिकॉज इंडियन आर्मी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी है। चाइना जैसी आर्मी उनके पास इंडिया के पास भी है, और एक्टिव पर्सनल जो है पर्सोनल और रिजर्व पर्सोनल जो है वो इंडिया के सबसे ज़्यादा हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो अगर बात की जाए मिलिट्री वेपन्स की, वो भी इंडिया के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, और बैलिस्टिक मिसाइल भी है, एंटी डिफेंस सिस्टम भी है, जो कि दुनिया में सिर्फ 4 ममालिक चाइना, पाकिस्तान, चाइना, USA, इंडिया, इजराइल के पास है। तो यही बात कर रहे हैं कि यार चाइना जो है वो इंडिया के साथ बिगाड़ नहीं सकता, बिकॉज इंडिया की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पूरी दुनिया के अंदर। अब दूसरी बात ये है कि 1 ट्रिलियन US डॉलर्स में इनकी ट्रेड होती है एनुअली इंडिया और चाइना के दरमियान। तो दुश्मनी अपनी जगह, मगर ट्रेड ये नहीं रोकते। ट्रेड के मामले में ये दोनों जो है एक टेबल पर बैठते हैं, लॉबी होती है, बातचीत करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं।
अब उसके बाद ये बात की जा रही है कि जब तक इंडिया के साथ ट्रेड नहीं की जाएगी, पाकिस्तान जब तक कनाडा या बाकी ममालिक से ट्रेड करेगा, बाकी ममालिक से सब्जियां खरीदेगा, बाकी ममालिक से चीज़ें दालें शालें खरीदेगा, उसका जो कैरेज का, उसका फीडल का जो खर्चा है वो उसको आप मद्देनज़र रखें कि कितना ज़्यादा खर्चा होगा। एक बहुत दूर मुल्क से कोई चीज़ मंगाना, उसकी शिपिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वो यही बात कर रहे हैं कि भाई आप इंडिया जो आपका नेबर कंट्री है, एक रिच कंट्री है, उससे आप क्यों नहीं लेते एक बॉर्डर के ज़रिए, उसमें आपकी कैरेज की कॉस्ट भी काफ़ी कम आएगी और आपको एक ऑर्गेनिक चीज़ मिलेगी जो कि आपको जो कि आपके अपने वतन की मतलब सब्जियों में टेस्ट आता है वैसे ही आपको वो टेस्ट आएगा। आपको ऑर्गेनिक चीज़ मिलेगी, आपको क्वालिटी वाइज चीज़ मिलेगी, बट कम दामों में मिलेगी। इसका एज पाकिस्तान को होना है और काफ़ी ज़्यादा बातें कर सकता हूँ। लाइक IMF ने बताया कि आपको पाकिस्तान को कि $2 बिलियन देंगे, बट उसके लिए आपको ये करना होगा, आपको सब्सिडीज़ जितनी भी आप लोगों ने ऐलान किया है, पेट्रोल की प्राइसेस कम कर देंगे, डीजल की प्राइसेस कम कर देंगे, कमोडिटीज़ की प्राइसेस कम कर देंगे, उसको ख़त्म करें और हमारी जो प्राइस है 40-50% तक आप हाइक लेकर आएँ और जितनी भी पेट्रोल प्राइसेस हैं उसके अंदर 40 से 50 जो है रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ जो है उसको इजाफा किया जाए। और मेजर ग्रुप आ रहे हैं, सर की भी बात अच्छी लगी और उनकी भी बात अच्छी थी, जो कि पाकिस्तानी निज़ार अमेरिकन इस टाइम अमेरिका में रह रहे हैं। उन्होंने बात की कि जहाँ से आपको डॉलर मिलते हैं आप बकेट वहाँ रख देते हो, उसके साथ आपके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। तो चाइना इस टाइम पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो काफ़ी उतार चढ़ाव में। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो लगी है। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। टेक केयर।